म्यांमार से जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं उनको हम देख रहे हैं। म्यांमार से स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणा, मणि, मिजो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको हम लिख देते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक जगह सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और नहीं तो एक एक ठो राज्य 14 घंटा में 13 क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे, 14 घंटा बतियाएंगे, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जा रही हैं, उसको आप लोग नोट करते चलिए। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया, और मिजोरम हो गया। क्या भैया? मिजोरम हो गया। म्यांमार से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणा, मणि, मिजो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। अब इसको मिटाते हैं। तो हमने देख लिया बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान से, नेपाल से और म्यांमार से। अब हमको देखना है भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये 3 देश और बचे हैं, उसी को देख लेना है। उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो म्यांमार हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत के पड़ोसी देश बचपन में MBA किया। तो बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद अब हम लोगों ने देखा है कि म्यांमार भी हो गया है, भूटान और अफगानिस्तान को देखना है। तो चलिए देखते हैं। भूटान की राजधानी क्या है भैया? थिम्पू। भूटान से स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। क्या है? तो A स्क्वायर BC। आप लोग अपने मैप में देखिए कि भूटान से जो लगे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। मैपों में अपने खोल के देखिएगा तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ इन सब चीज़ों को इसको हम लिखते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप जब मैप में देखेंगे तो यहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया, यहाँ असम का, और यहाँ से ये जो एरिया है सिक्किम का, और बंगाल का जो एरिया है वो स्पर्श करता है भूटान को। तो A स्क्वायर का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश और एक A से हो गया असम। क्या हो गया भैया? असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। फिर ये कौन सा एरिया है भैया? तो ये है बंगाल, पश्चिम बंगाल। और इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सिक्किम। एक मिनट रुकिए। इसका क्या मतलब है? सिक्किम। तो एक बार फिर से देखिए। भूटान से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? A स्क्वायर BC, अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्लियर? एक और बचा है और भूटान हो गया। अब अफगानिस्तान से बस वही लद्दाख वाला एरिया टच करता है ना। जब आप ऊपर देखेंगे एकदम 106 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वही स्पर्श करता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कुछ भी छूटा है। आप लोग एक बार मैप में देखेंगे, हमने देखा है इधर जो है पाकिस्तान का एरिया, उसके बाद फिर चाइना का एरिया, फिर यहाँ नेपाल का एरिया, भूटान का एरिया
और इसके बाद म्यांमार का एरिया और यहाँ बांग्लादेश का एरिया ये स्पर्श करता है, इसको हमने देख लिया है। तो अब दूसरा, ये चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं पहले, है ना, ये चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं पहले। अब क्या देखना है हमें, जो इनके बीच सीमा रेखाएं हैं, जो इनके बीच सीमा रेखाएं हैं उसको हमें देखना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बने हैं उसको भी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, मैप में देखिए थोड़ा सा, है ना, उसको 2-3 बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और ये याद होना चाहिए। पूछ दिया पाकिस्तान से सटे हुए जो राज्य हैं आप मैप में देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आप कर पाएंगे, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा तो फिर कैसे काम बनेगा। तो इसी वजह से कहा गया है कि मैप जरूरी है। चलिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हैं। क्या है? रेड क्लिफ रेखा, एक मिनट, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, दूसरा है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, तीसरा है, तीसरा क्या है? डूरंड रेखा। क्या है भैया? डूरंड रेखा, सब पूछा गया है एग्जाम में। डूरंड रेखा बताएंगे, सब बताएंगे, परेशान मत होइए। और चौथा है, सॉरी, 8 डिग्री चैनल, हम पढ़ा चुके हैं ये सब, है ना, बस आप एक बार मैप देखेंगे तो सब चीज़ें याद आ जाएंगे। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और एक और है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, 10 डिग्री चैनल। चलिए बताइए इनका आंसर कि रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के बीच खींची गई रेखा है, मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच खींची गई रेखा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 4-4 ऑप्शन देके। उसके बाद फिर पूछेगा कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई रेखा है, आप आंसर देंगे। उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, ऐसे 4 ऑप्शन दे के पूछ लेगा इसके बारे में। और यहाँ से 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है। एक चीज़ और पूछा जाता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आ जाए तो ठीक है, हाँ आ जाएगा। और क्या है? पाक स्टेट क्या है, पाक जल संधि क्या है, पाक जल संधि। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने सब पढ़ा दिया है, हमने सब पढ़ा दिया है। अब इसी को आपको बताना है, इसी को आपको बताना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा पूछा जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार। तो आपको यही लगाना है, भारत और पाकिस्तान। लिखाई तो समझ में आ रही है ना? ऐसा तो है नहीं कि ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, अथवा तो ये बोर्ड जो है अशोक का शिलालेख है कि समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि हाँ, मार्कर थोड़ा सा कुछ है कि गाढ़ा नहीं चल रहा है। हम देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम कैसे चीज़ें सही की जा सकती हैं। तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो चीन और भारत के बीच में है, चीन एंड भारत के बीच में खींची गई रेखा है, चीन एंड भारत के बीच में खींची गई रेखा है। डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पहले कई बार पूछा जाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में,
देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, अफगानिस्तान और भारत, अफगानिस्तान और भारत। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, मालदीव, मालदीव एंड मिनिकॉय। हमने पढ़ा है ना आपको, लक्षद्वीप मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय। मार्कर जरूरत से ज़्यादा स्लो हो गया है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, मालदीव मिनिकॉय। एक मिनट रुक जाइए, मालदीव मिनिकॉय, मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल, मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच, एंड श्रीलंका के बीच हमने सब पढ़ाया है। आप मैप में देखेंगे तो चीज़ें स्पष्ट होंगी। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट यहाँ से कि कैसे है चीज़ें। देखिए पूछा गया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है। रेडक्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, तो पाकिस्तान भारत। मैकमोहन रेखा चीन और भारत। डूरन रेखा अफगानिस्तान भारत। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देखिएगा और इसको हल करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बने हैं, ये भारत का सामान्य परिचय है। यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। और नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। हम समझते हैं कि आप अभी नए नए एस्पिरेंट हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब मैप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, है ना, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 70 से 80% क्वेश्चन पुराने ही उठा के डाल दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। वैसे आपको 70-72% क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। जो 28-30% क्वेश्चन बचते हैं उसको ज़रूरत नहीं है करने की, उतने में आपका काम बन जाएगा। वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं, इसी को हम लोगों ने देखा है आज। अब क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से अक्षांश और देशांतर से 8 डिग्री चैनल 8.4 डिग्री और 37 डिग्री, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, कल अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। डूरन रेखा अफगानिस्तान भारत के बीच में। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन कितने देखने हैं आपको। चलिए आप इसको याद करिए, जहाँ तक संभव हो सका है हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई है जहाँ से चीज़ें याद हो सके। आप लोग इसको बार बार देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें याद होंगी। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलिए रखते हैं। जय हिंद।